Determinant. Every square matrix A of order n is associated with a number called its determinant, and it is denoted by determinant of A. डिटर्मिनेंट ऑफ ए की हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम डेल्टा भी लिख सकते हैं और डी टी ए भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू -2। अगेन द सेम क्वेश्चन, इसमें हमको क्या करना है, वही 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, देन बीच में आपके आएगा माइनस का साइन, देन 0 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, देन आंसर इज 8 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ k 8 to 4 इज इक्वल टू 4 आपको दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देन k को हमने 4 से मल्टीप्लाई करा, 2 को हमने 8 से मल्टीप्लाई करा, तो 4k माइनस 16 आया, दैट इज इक्वल टू 4, देन 4k इज इक्वल टू 20, देन k इज इक्वल टू 5। ओके, देन सिमिलरली वी कैन डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 दे रखी है और k इज टू वाई हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर वही 4x माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 0, then 4x is equal to 2y, okay, then x upon y is equal to 2 by 4 that is equal to 1 by 2, so x is to y that is equal to 1 is to 2। नेक्स्ट यहाँ पर हमको दे रखा है कि अभी तक हमने 2 by 2 का डिटर्मिनेंट की बात करी। डिटर्मिनेंट में ऑर्डर जो होगा उसमें क्या होगी, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा सेम रहेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। रो और कॉलम आपके क्या होंगे, डिटर्मिनेंट पे हमेशा सेम रहेंगे। तो अब रो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमको डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले A11 एलिमेंट हम यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, A11 एलिमेंट हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्डिंग कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। और ये जो डिटर्मिनेंट है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। 2 by 2 का डिटर्मिनेंट अभी हमको सॉल्व करना हमने सीखा था, वैसे ही हमको इसको लिखना है। देन बीच में आपके आया माइनस साइन और ये वाला 2 हम यहाँ पर लिखेंगे। ये एलिमेंट है आपका A12, और A12 के साथ माइनस इसलिए आया है क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला चलता है उसमें हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, फॉर्मूला हमारा जो चलेगा इसका वो इस तरीके से चलेगा, जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ A की बात करी हमने, तो यहाँ पर हम लिखेंगे A11 फिर -1 की पावर i प्लस जे, ठीक है ना। और उसके बाद हमारा डिटर्मिनेंट चलेगा, इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये और ये चारों एलिमेंट बचे ना, तो ये वाला एलिमेंट क्या है, A22 है, ये वाला एलिमेंट क्या है, A23 है, ये वाला एलिमेंट क्या है, A32 है, और ये वाला एलिमेंट क्या है, A33 है, ठीक है ना। A22 A23 A32 A33, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म ये इस तरीके से हमारी बनेगी, ये जनरल फॉर्मूला है ये, तो ये फर्स्ट टर्म हमारी ऐसे बन गई, ठीक है ना। अब सेकंड टर्म के लिए क्या करेंगे हम, सेकंड टर्म के लिए हम प्लस साइन लगाया, फिर -1 की पावर i प्लस जे, वापस वही करेंगे, ठीक है। और फिर ये वाला एलिमेंट यहाँ लिखेंगे हम, तो ये वाला एलिमेंट क्या हो गया हमारा, A12 हो गया, ठीक है ना। और फिर हम बाकी के 4 एलिमेंट लिखेंगे, तो वो क्या हो गए, ये रो और ये कॉलम आप छोड़ दोगे, ठीक है ना। तो ये वाला एलिमेंट क्या है आपका, A21 है, ये वाला एलिमेंट क्या है, A23 है, ये वाला एलिमेंट आपका A31 हो गया, और ये वाला एलिमेंट आपका A33 हो गया, ठीक है। तो जनरलाइज फॉर्म में तो ऐसे आ गया, और ये वाली फॉर्म में हमने जो डायरेक्ट बताया वैसे कर दिया, यानी कि इस रो और इस कॉलम को छोड़कर बाकी 4 एलिमेंट हमने यहाँ पर लिख दिए। मैं सिर्फ ये साइन बता रहा हूँ कि ये साइन माइनस कैसे आया है। यहाँ पर क्या है, i प्लस जे है ना, और यहाँ i प्लस जे की वैल्यू क्या है, A12 है, तो i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 2 है, तो -1 की पावर कितना हो गया, 3 हो गया ना। दैट्स वाई यहाँ पर क्या आया, माइनस साइन आया। ये चीज़ हमको बतानी थी कि ये माइनस कैसे आया। बाकी आप रो 1 के करस्पॉन्डिंग आप करोगे एक्सपेंड, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ पर भी आपका जो है प्लस साइन आएगा।
फिर इस 3 के करस्पॉन्डिंग हम एक्सपेंड करेंगे तो 3 आ गया, ये वाली कॉलम छोड़ी, रो छोड़ी, ये कॉलम छोड़ी, तो ये बाकी बचे एलिमेंट हमने यहाँ पर लिख दिए। जनरलाइज फॉर्म की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, A13 आ जाएगा, माइनस आई की 1 की पावर i प्लस जे आ जाएगा, और एलिमेंट कौन से आ जाएंगे, ये चारों एलिमेंट आएंगे। तो ये चारों एलिमेंट पे पहला एलिमेंट क्या है, A21 है, दूसरा एलिमेंट A22 है, ये वाला 5 जो है, तीसरा एलिमेंट क्या है, A31 है, ठीक है ना, और चौथा एलिमेंट क्या है, A32 है, ठीक है। यहाँ पर वो साइन वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1A13 था यहाँ पे, A13 का मतलब क्या हो गया, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 3, तो -1 की पावर 1 + 3 दैट इज इक्वल टू -1 की पावर 4, ठीक है। तो -1 टू द पावर 4 क्या हो गया, पॉजिटिव साइन हो गया ना, प्लस का 1 हो गया, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करना है तो 5 × 9 45, -8 × 6 दैट इज इक्वल टू 48। सिमिलरली हियर 9 × 4 दैट इज इक्वल टू 36 एंड 7 × 6 दैट इज इक्वल टू 42, राइट। सिमिलरली हियर 4 × 8 दैट इज 32, -7 × 5 दैट इज 35। देन हम कैलकुलेट करेंगे इसको, सिंपल कैलकुलेशन है। देन डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। तो इस वीडियो को पॉज करना, पॉज करके आप इसको नोट कर लेना, और एक बार इसको अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप दोबारा देखना। आपको क्या साइन ध्यान रखना है, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा, और यहाँ पर प्लस का साइन आएगा अगर रो 1 के करस्पॉन्डिंग आप एक्सपेंड कर रहे हो तो। अगर रो 2 के या रो 3 के या कॉलम 1 या कॉलम 2 या कॉलम 3 से आपको एक्सपेंड करना है तो भी सेम ही आंसर आएगा, लेकिन उनके यहाँ के साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आई और जे की वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी, तो साइन आपके यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, तो उसमें आपको वो चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। आंसर आपका दोनों का सेम आएगा। जनरली हम रो 1 के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करते हैं, तो ये चीज़ तो आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है आपका प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। इफ द रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज। यानी कि जैसे ये डिटर्मिनेंट आपको दे रखा है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करा, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 4 - 6 दैट इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो डिटर्मिनेंट है इस 1 2 को मैंने इस तरीके से रो को कॉलम में कर दिया, ठीक है ना, इस 1 2 को ऐसे लिख दिया और इस 3 4 को ऐसे लिख दिया, यानी कि रो जो है वो कॉलम में कन्वर्ट होगी, रो जो है वो कॉलम में कन्वर्ट होगी। तो आंसर क्या आ रहा है, -2 ही आ रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाए, सारी रोज को सारे कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, इफ एनी ऑफ 2 रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ सच डिटर्मिनेंट बिकेम चेंज। मतलब अगर यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू -2 है, जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी देखा। अब मैं दोनों रो 1, ये फर्स्ट इज रो 1 एंड सेकंड इज रो 2, राइट। अब यहाँ इस डेल्टा 1 में हमने क्या करा, उन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, यानी कि 3 4 तो ऊपर आ गया जो कि रो 1 में कन्वर्ट हो गया, और 1 2 नीचे आ गया जो कि रो 2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो वैल्यू तो सेम है, ठीक है ना, 2 2 ही आ रही है, लेकिन साइन चेंज हो गया, या -2 है तो यहाँ पर 2 आ गया, यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो सेम रहती है लेकिन साइन उसका चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी कहती है कि इफ़ एनी 2 रोज कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ सच डिटर्मिनेंट इज 0। आइडेंटिकल मतलब हो गया सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ रो 1 और रो 2 सेम है आपकी, क्या है, रो 1 और रो 2 आपकी सेम है, यानी कि रो 1 इक्वल टू रो 2 आप बोल सकते हो, सेम है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर 0 देन द वैल्यू ऑफ सच डिटर्मिनेंट बिकम्स 0। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि रो 1 के सारे एलिमेंट आपके क्या हैं, 0 हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 0 हो गई। इसी तरीके से किसी कॉलम के अगर सारे एलिमेंट आपके 0 हैं, जैसे यहाँ कॉलम C1 है, इसके सारे एलिमेंट 0 हैं, तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी,
इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रोज एंड कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, रो टू में से अगर हम टू कॉमन ले लेते हैं, जैसे रो टू में से हमने टू कॉमन लिया तो यहाँ पर भी क्या बचा, 2 4 6 ही बचेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों रो आपकी क्या हो गई, सेम हो गई, तो आंसर क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, ठीक है।